गांव के बीच लाइफलाइन नाम का एक सरकारी अस्पताल था, जिसमें सारी सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों की मृत्यु हो जाती थी और इसका फायदा वहां के डॉक्टर उठाया करते थे। मरे हुए मरीजों के शरीर का महत्वपूर्ण भाग बेच दिया जाता था। इस गांव में मंगरू नाम का एक किसान रहता था, जिसकी बीवी 15 साल के बाद मायके में पहली बार अपने नवजात शिशु को जन्म दिया। मंगरू को 15 साल के बाद यह खुशी पहली बार मिली थी। मंगरू अपने बच्चों को देखने के लिए हंसी हंसी अपने ससुराल के रास्ते जा रहा था। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गांव के कुछ लोग मंगरू को इस हालत में देखकर उसे गांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। अस्पताल में सुविधा न होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद डॉक्टर उसके अंगों को बेच देता है। कहते हैं कि अधूरा इच्छा से मरा हुआ इंसान की आत्मा भटकती रहती है। मंगरू की आत्मा अपने बच्चों का शक्ल देखने के लिए में रोता रहता था। रात होते ही अस्पताल में रोने की आवाज आती थी। मेरे बच्चे से कोई मिला दो और रोने लगता था। जिस डॉक्टर ने मंगरू के शरीर के अंगों को बेचा था उसे वह मार देता है। डर से गांव वाले वह अस्पताल जाना छोड़ देते हैं। जल्दी जल्दी सभी डॉक्टर वहां से भाग जाते हैं और वह एक भूतिया अस्पताल बन जाता है। मंगरू की आत्मा पूरी अस्पताल और गांव में भटकने लगती है। गांव वाले डर से 6 के बाद अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। उस गांव के मुखिया जनार्दन ने तय किया कि उसे भूतिया आत्मा का सामना करूंगा और अपने गांव वालों को इस संकट से मुक्त कराऊंगा। रात होते ही जनार्दन अपने घर से निकलकर कुछ दूरी पर उसे भूतिया आत्मा का इंतजार करने लगता है। तभी पेड़ के पीछे से रोने की आवाज आती है। जनार्दन डर जाता है, फिर भी हिम्मत जताकर कहता है, तुम कौन हो? क्यों गांव वाले को परेशान कर रहे हो? सामने आओ। तभी मंगरू की आत्मा वहां आ जाती है। यह देखकर मुखिया बहुत डर जाता है। मंगरू कहता है, मेरे बच्चे और बीवी को देखना है, इसके बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। जनार्दन लड़ते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारी बीवी और बच्चे को मिला दूंगा। और वह घर आ जाता है। अगले दिन जनार्दन उसकी बीवी और बच्चों को भूत के सामने लाता है और कहता है, मंगरू बाहर आ जाओ। देखो, मैं तुम्हारी बीवी और बच्चों को ले आया। मंगरू की आत्मा प्रकट होती है और अपने बीवी और बच्चों को गले लगाकर रोता है, मुझे माफ कर देना प्रिया, हमारा सफर इतने दिनों का था, हमारे बच्चे का ध्यान रखना। यह कहकर मंगरू की आत्मा को मुक्ति मिल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी जिस अस्पताल में सारी सुविधा न हो, जहाँ डॉक्टर अच्छे ना हो, वहाँ आप इलाज ना कारण हम लोग कम पैसे देकर सस्ते अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं।